नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आज जो सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्शन 24 और सेक्शन 25। 24 हम लोग को वाइड मैरिजेस के बारे में बताता है और 25 हम लोग को वाइडेबल मैरिजेस के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम लोग आइए पढ़ते हैं सेक्शन 25 और सेक्शन 24 और सेक्शन 25। तो सेक्शन 24 हो गया वाइड मैरिज। वाइड मैरिज का मतलब वो मैरिज है ही नहीं, मैरिज मानेंगे ही नहीं है। ठीक है, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई हो या सोलमेनाइज हो गई उसके बाद वो मानेंगे नहीं। तो क्या क्या वो कंडीशंस है आइए देखते हैं। तो पहले वाइड मैरिजेस। तो वाइड मैरिजेस का पहला ये है, अगर शादी इस एक्ट के अंदर होती है, अगर शादी इस एक्ट के अंदर होती है तब वो वाइड मैरिजेस बोली जाएगी। कब बोली जाएगी, इसका पहला है कंडीशन है जो कि हम लोग सेक्शन 4 में जो हम लोग पढ़े थे ना, ABCD जो क्लाउजेस था वो अगर उसमें अगर गिर जाता है तो, जैसे मेरे आगे के वीडियोस में मैंने बताया है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि शादी के समय पत्नी या पति की ऑलरेडी पति या पत्नी नहीं होने चाहिए, उम्र 21 साल पति की, पत्नी की 18 साल होने चाहिए, दिमागी हालत ठीक होने चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। ये सब कंडीशन है ABCD। ठीक है ना। और दूसरा है कि शादी के समय या जब ये पिटिशन दिया जा रहा है कि ये मैरिज तो नलिटी है, उसका एक कारण है अगर रेस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो रेस्पोंडेंट अगर इम्पोर्टेंट है, अगर वो शादी कंज्यूम करने लायक नहीं है, तो भी शादी को वाइड मैरिज बोला जाएगा। दूसरा है कि शादी का अगर रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है, शादी का रजिस्ट्रेशन अगर इसमें हुआ है, वो शादी कब नल एंड वाइड मानी जाएगी, वो तब मानी जाएगी जब वो सेक्शन 15 में जो कंडीशंस बताए गए हैं, ये क्लाउजेस ABCDE में, ये सब वही है जो लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, उसमें अगर गिर जाता है तो। ठीक है। दूसरा कि कब अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील के रूप में ये केस अगर चला जाता है, सेक्शन 17 के अंदर में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एज एन अपील चला जाता है, तब जब तक वो जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आएगा वही अप्लाई होगा। वो एक कंडीशन, अगर वो अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर केस चला जाता है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये तो हो गया 24 वॉइड, मतलब ये मैरिज ही माननीय नहीं है। और जो 25 है वो बोलता है वॉइडेबल मैरिजेस को लेकर। क्या वॉइडेबल मैरिज क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब होता है कि वॉइड हो सकती है अगर पार्टी चाहता है तो, अगर पार्टी नहीं चाहता है तो वो वैलिड मैरिज भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग कंडीशंस देखेंगे नीचे तो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो शादी हुई है, तो जो रेस्पोंडेंट है वो मैरिज अपनी इच्छा से कंज्यूम ही नहीं करना चाहता, मतलब वो मैरिड लाइफ जीना ही नहीं चाहता है या चाहती है, जो भी हो सकता है, तो ये वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मैरिज है कि जो पिटिशनर है वो कोर्ट जा सकता है बोलकर कि जो रेस्पोंडेंट है वो तो मैरिज कंज्यूम ही नहीं करना चाहती है, वो शादीशुदा जिंदगी जीना या ना चाहता है या चाहती है, तो ये एक वॉइडेबल मैरिज है। वॉइडेबल इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि जो रेस्पोंडेंट है वो बाद में अपनी इच्छा से मैरिज अगर कंज्यूम कर लेता है तो वो वैलिड हो जाती है मैरिज, इसलिए इसको वॉइडेबल बोला जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि शादी के समय जो होने वाली वाइफ है वो अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और किसी और से प्रेग्नेंट है, अपने होने वाले पति से अगर प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये भी एक वॉइडेबल मैरिज में आ जाएगा केस। तीसरा, शादी अगर फ्रॉड या कोयर्शन से हुई, झूठ बोल करके, कोयर्शन मतलब डरा कर धमका कर अगर शादी हुई है, ये दोनों का मीनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है, 9 ऑफ 1872। तो उसमें इसका मतलब कोयर्सन का, फ्रॉड का मतलब बताया गया। तो अगर शादी इसके ऊपर में की जाती है तो भी वो वाइडेबल।
ठीक है, तो ये कंडीशंस भी है जिसको लेकर के कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। पॉइंट नंबर 2 में क्या एक्सेप्शन है? पॉइंट नंबर 2 जो कि कहा गया था कि जो होने वाली पत्नी है वो प्रेग्नेंट है किसी और से। इसमें क्या है, इसमें कोर्ट जो है वो 3 कंडीशंस है नीचे के, वो देखेंगे क्या क्या है वो। पहला कि शादी करते समय, जब शादी हो रही थी या होने से पहले, जो पिटिशनर है उसको पता ही नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी या तो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट है तो किसी और से प्रेग्नेंट है। ये एक नंबर है कि कोर्ट देखेगा कि पिटिशनर को पता ही नहीं है, वो इग्नोरेंट था। ठीक है। दूसरी, जो कानूनी प्रक्रिया है, तो कोर्ट में जाने का जो समय सीमा है वो है शादी होने के 1 साल के अंदर। तो शादी जिस समय होती है उसके 1 साल के अंदर में वो पिटिशनर को कोर्ट जाना ही होगा। तीसरा है, और तीसरा कंडीशन कोर्ट ये देखेगी कि जब पति को ये पता चला कि उसकी पत्नी किसी और से ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, शादी के समय प्रेग्नेंट थी, उसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था कि ये भी एक कंडीशन है डाइवोर्स के लिए। तो ये 3 चीज कोर्ट देखेगी कंडीशन नंबर 2 को लेकर। ठीक है। और कंडीशन नंबर जो 3 है, फ्रॉड एंड कोएर्सन, उसमें कोर्ट 2 चीज देखेगी। पहला, कोएर्सन एंड फ्रॉड का जब पता चला कि भाई ये कोएर्सन या फ्रॉड से ये शादी की गई है, उसके 1 साल के अंदर अंदर प्रोसीडिंग शुरू हो जाने चाहिए कोर्ट के अंदर। और दूसरा, पता चलने के बाद ये लोग दोनों अगर हस्बैंड वाइफ के रूप में रहना शुरू कर दे तब केस नहीं किया जा सकता। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अगर फ्रॉड एंड कोएर्सन के द्वारा अगर केस करना चाहते हैं, तो कोर्ट में जाना चाहते हैं तो ये था सेक्शन 24 और सेक्शन 25। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।